अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 क्लास बेटे आपके पास टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी का। चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है क्लासिफिकेशन। लास्ट लेक्चर में आपने बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी और बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस पढ़ी थी कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है और उसकी अहमियत क्या होती है। इस टॉपिक में बेटे आप डिस्कस करते हो क्लासिफिकेशन क्या है, उसके एम्स क्या हैं और उसकी बेसिस क्या होती हैं, आप उसको किस बेस पे रखते हुए डिवाइड करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे क्लासिफिकेशन द डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। जब भी आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं उस मेथड को आप नाम देते हो क्लासिफिकेशन का। जैसे कि आपने प्लांट्स को अलग कर दिया, आपने एनिमल्स को अलग कर दिया, आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अलग कर दिया। तो आपने क्या किया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के 3 ग्रुप्स बना दिए। उसके बाद आपने एनिमल्स में जो चलने वाले एनिमल्स हैं उनको अलग कर दिया, जो रेंगने वाले एनिमल्स हैं उनको अलग कर दिया, जो उड़ने वाले एनिमल्स हैं बर्ड्स हैं उन्हें आपने अलग कर दिया। तो जब आप एक मेजर ग्रुप में छोटे छोटे ग्रुप बनाते हो उसे आप नाम देते हो सब ग्रुप्स का। तो जब भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हो ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तो उस मेथड को आप नाम देते हो क्लासिफिकेशन का। मकासद क्या होते हैं, इसके एम्स क्या होते हैं, आप क्यों डिवाइड करते हो, उसमें पहला होता है कि आप एक ऑर्गेनिजम्स के मुतालिक डिटेल्स में पढ़ सको। यानी कि अगर आपने एनिमल्स के मुतालिक पढ़ना है तो आप एनिमल्स के मुतालिक डिटेल में पढ़ सको, प्लांट्स के मुतालिक पढ़ना है तो प्लांट्स के मुतालिक पढ़ सको। क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स या नंबर ऑफ स्पीशीज बहुत ज़्यादा होती हैं, तो एक ही टाइम पे आपके पास तमाम ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना मुश्किल होता है। सेकंड, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहते हैं इर्तिकाई ताल्लुक। इर्तिका एवोल्यूशन का आपने डिस्कस किया हुआ था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में वक्त के गुजरने के साथ साथ जो चेंजिंग आती है उसे आप एवोल्यूशन इर्तिका का नाम देते हो। तो इर्तिकाई रिश्ता यानी कि 2 जानदारों के दरमियान में ऐसा कौन सा पॉइंट था जहाँ पे 2 ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो चेंज हुए या उनमें तब्दीली आई। उसके बाद नेक्स्ट बेटे आपके पास टॉपिक है 2 ब्रांचेज हैं, टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। टेक्सोनॉमी आपने 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस की हुई है कि एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसा मताले है जिसमें आप ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हो। सिस्टमैटिक्स हमारे पास एक ऐसा ब्रांच है जिसमें आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के मतलब उनकी हिस्ट्री के मतलब मुताला करते हो कि इर्तिकाई हिस्ट्री क्या थी उस जानदार की। बेसिक क्या है, बेसिक कहते हैं कि इस बेस को आपने जो है वो जानदारों को डिवाइड किया हुआ। पहली आपके पास स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के जानदार डेवलप किस तरह से होता है, बढ़ता है किस तरह से है। सेकंड, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के जानदार का इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है। लास्ट में आपके पास इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बेसिकली बेटे जेनेटिक्स को कहते हैं, विरासत को कहते हैं। तो उसमें आप देखते हो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डीएनए जो है वो आपस में सिमिलर है, चेंज है। अगर तो सिमिलर हो ये तीनों चीज़ें तो आप उसको एक ग्रुप में रखोगे, अगर डिफरेंस होगी तो आप फिर दूसरे ग्रुप में उसको उठाकर रख देते हो। तो ये बेटे हमारे पास जो है वो आज का टॉपिक है कि बायोडाइवर्सिटी में क्लासिफिकेशन किस तरह से होती है और किस तरह से उसकी बेसिस हैं, एम्स हैं, सिस्टमैटिक्स क्या होती है, टेक्सोनॉमी क्या होती है। सारा कुछ आपने जो है वो रिवाइज कर लेना है और अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप लेक्चर में जो है वो पूछ लीजिएगा। बाकी जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।